बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको फ़ौरन नींद आ जाती है अगर वो किताब खोल लें, तो ये कैसा मामला है? किताब खोली नहीं कि नींद आ गई? तो ये जो जो पढ़ाई से जिनको फोबिया है ना, किताब से डर रहता है ना, तो उनको ऐसा लगता है ये कहीं ज्ञान हमारे भीतर बढ़ ना जाए, घुस ना जाए, प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो ये जो जो पढ़ते समय से ही जो किताबों से डरा करते थे, पढ़ने से डरा करते थे, उनके लिए ये भी एक अच्छा उपाय है। चलो तो लेकिन ये अच्छा उपाय है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जो पढ़े नहीं ना, फिर बाद में ठोकरे खा करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। कपाल भाती बड़ा अच्छा है कब्ज के लिए। ठीक है स्वामी जी, लेकिन हमने उन लोगों का कोई महिमा मंडन नहीं किया जो किताब खोलते ही सो जाते हैं। अगर आपको किताब खोलते ही नींद आ रही तो थोड़ा सा मेहनत करिए और किताबों से मोहब्बत करिए। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, सभी महापुरुषों ने ये कहा है। स्वामी जी, बारिश के मौसम में खासतौर से पानी के जरिए खुली जगहों पर खाना रखने से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शन लोगों को होते हैं, और पेट में इन्फेक्शन भी एक बड़ी समस्या है। अब ऐसे मौसम में अगर श्रुतिका का, पूजा का, मीनाक्षी का दिल कर जाए पानी पूरी खाने का, तो क्या किया जाए? और फिर अगर इन्फेक्शन किसी को है तो फिर उसका इलाज क्या है स्वामी जी? देखो, ये रोड के किनारे ये जो पानी पूरियाँ खाते हैं, एक तो उसमें इतने गंदे मसाले और इतने गंदे गंदे पेस्ट इन्हेंसर और क्या क्या चीज़ें डालते हैं। दूसरा, उनमें मक्खियाँ और मच्छर भिन बनाते रहते हैं, और कई बार तो पसीने भी टपकते रहते हैं। मक्खी कहीं बैठती है तो एक सेकंड के अंदर वहीं कीड़े दे देती है, और हज़ारों कीड़े एक साथ देती है। वो सब उस पानी में घुल जाते हैं, और उससे पेट में इन्फेक्शन, फिर जो है डायरिया होता है, कोलाइटिस। हाँ, ये गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े, फिर जलेबी, फिर इमरती, फिर लड्डू, और वो आगरे वाला पेठा, मक्खियाँ उन पर होलसेल में बैठती हैं हज़ारों की मात्रा में, और लाखों की मात्रा में फिर उनके ऊपर अंडे देती हैं, और वही अंदर पेट में जाते हैं। ये तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, नहीं तो आदमी की मौत तक हो सकती है। ये तो भारतीय लोग हैं जैसे जिनको ये सब खाने की आदत रहती है, वो उनके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। यदि विदेशी लोग आकर के एक दिन पानी पूरी ले ले, एक दिन ये सड़क पर मिलने वाले गोलगप्पे, एक दिन ये जो है समोसे, पकोड़े, और यहाँ तक कि लड्डू जलेबी खा ले, पानी तक पी लेते हैं ना यहाँ का, बिना वो जो है मिनरल वाटर, वो तक भी कहते हैं जो उससे इन्फेक्शन हो गया। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये जो डायरिया होता है उसके लिए ना, फिर कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, कोलोकिट, बेल का प्रयोग, या दही या छाछ में इसबगोल का प्रयोग, उबला हुआ सेब, बेल का शरबत, पकी हुई बेल। हमारे यहाँ तो 12 महीने, आजकल 12 महीने बेल मिलती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे हिंदुस्तान में बेल है, 12 महीने बेल मिलती है। बेल का प्रयोग भी बड़ा अच्छा है, बेल का सूखा पाउडर भी बड़ा अच्छा होता है। छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक भी अच्छा होता है। ज़्यादा कोलाइटिस हो जाए ना, ज़्यादा बार बार उल्टी दस्त जाना पड़े, तो आदमी टूट जाता है, उसके शरीर में खाया पिया लगता भी नहीं है, और आँव बनने लगता है, इरिटेबल बाउंड सिंड्रोम, गुड़गुड़ होने लगती है पेट में, इजीनेस होने लगता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी खाने के बाद ले। किसी किसी को तो फिर लंबे समय तक के रहता तो पेट में अल्सर तक हो जाता है, तो उसके लिए अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके ले ले, 1-1 चम्मच सुबह शाम, अथवा कामदोधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला करके, और एलोवेरा के जूस के साथ, सौंफ के पानी के साथ या शहद के साथ उसको छाट लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अंदर अल्सर हो जाता है तो यज्ञ की भस्म का पानी वो 100% अल्कलाइन होता है। 10 सेकेंड में थोड़ा सा यज्ञ की भस्म डालो पानी में, एकदम पानी अल्कलाइन हो जाता है। और शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, ये भी हमने कई बार बताया, ये भी पित्त का प्रशमन कर देता है। तो जिनको भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनको ये कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी का रोग है, म्यूकस है, उनके लिए क्रोन्स डिजीज़ बोलते हैं, उसके लिए भी उपचार मैंने बता दिया है बातों बातों में। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करना है। तो ये सब उपाय करके, बीच में फ़ोन कट गया था, अब PCR वालों ने जोड़ दिया, थैंक यू दोबारा से। लेकिन हम अनकट रहते हैं और आपके रोग काटते रहते हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय ले, अमित की एक जिज्ञासा थी, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उनकी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पाई थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि कभी ऐसा हुआ या नहीं कि
आपको किसी रोज नींद ना आई हो किसी वजह से। और स्वामी जी, जब नींद नहीं आई तो आपने क्या तरकीब निकाली, आपने कौन सा नुस्खा अपनाया? देखो, ऐसे तो मैं ऐसा प्राणी हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ वहाँ नींद आ जाती है, प्लेन में बैठता हूँ वहाँ नींद आ जाती है, योग करते समय, काम करते समय नींद नहीं आती है, पढ़ते समय नींद नहीं आती है, ये बात तो है। एक दिन क्या हुआ, मैंने शहद खा लिया, और वो भी एक गांव से हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी लेकर के आए। बोले जी एकदम छोटी मधुमक्खी का शहद है। तो मैंने ऐसे ही बड़ा टेस्टी था, 100 ग्राम शहद खा गया, और साहब बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मैं कहूँगा रात को 1 चम्मच से ज़्यादा शहद मत खाना, रात को मीठा मत खाना। हाँ, ये बताया जाता है, ये हेल्थ की ट्रेनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। रात को मीठा नहीं खाना, रात को लड्डू नहीं खाना। सुबह सुबह, इसलिए हमारे यहाँ गोंद के लड्डू बनते थे, सुबह सुबह खाते थे। शहद नहीं खाना, रात को चाय कॉफ़ी नहीं। एक दिन और भूल हो गई, 2 बार गड़बड़ हो गई। मैं ऐसे प्लेन में बैठते ही सो जाता था। एक दिन क्या किया कि मैं तो चाय कॉफ़ी पीता नहीं, एक दिन बोला जी प्यास बहुत लगी थी, तो वो प्राइवेट प्लेन था, उसमें कॉफ़ी जो है कॉफ़ी रखी थी। बोले जी ठंडी कॉफ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, कोल्ड कॉफी। तो बोले आप ये पी लो। शाम मैंने पी, पूरी रात ऐसे ही जागता रहे जैसे बस अभी सुबह सवेरा ही हुआ है। तो ये रात को चाय, रात को कॉफ़ी, जो बच्चे जाग करके पढ़ते हैं ना, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। फिर तो रात को लड्डू, रात को जलेबी, रात को ये जो है चीनी मीठा या शहद, कोई भी चीज़ ये नहीं लेना। और रात को फिर ये मोबाइल, तो जैसे कहा कि इसको तो दूर रखना ही, चिंताओं से दूर रहना। कितने संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ हुई ज़िंदगी में, बस अपना पुरुषार्थ पूरे करना और प्रभु से प्रार्थना करना, आपका समाधान निकल आएगा। तो 2 बार गड़बड़ हुई। जो लोग स्वामी जी कुल मिलाकर योग करते रहेंगे वो अपने पास बटन लगा लेंगे एक तरह का, दबाया, सो गए, और जब जी चाहा उठ गए। तो उस स्थिति में आने के लिए रोजाना योग करना पड़ेगा। बहरहाल एकदम ठीक कहा आपने। स्वामी जी देखिए, टाइफाइड का जो मामला है वो भी पेट से जुड़ा हुआ है, और इस मौसम में इसके मामले ज्यादा आते हैं, और कई बार इसे आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो टाइफाइड को कैसे पहचाना जाए जब उसे डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा, तो उसको, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, फिर इससे बचने का उपाय? टाइफाइड है आंतों का सूजन, फिर उसमें बुखार आ जाता है, इसको आयुर्वेद में बोला जाता है आंत्र ज्वर। तो इसके लिए हम टाइफोग्रिड देते हैं और फिवोग्रिड देते हैं, गिलोय देते हैं। और आज से तो हम, जैसे मोदी जी ने ना एक अभियान शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। क्या शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने? हमारे प्रधानमंत्री जी ना सब बातों की चिंता करते हैं, प्रकृति की, पर्यावरण की चिंता करते हैं। तो आज हम एक पेड़, एक पौधा, सेहत के नाम, हाँ, ये शुरू करने वाले हैं।